अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो ये बहुत इजी टेंस है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, उनको सिंस और फोर का पता नहीं चलता कि कहाँ लगाने हैं। साथ में उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ करनी है और आईएनजी आएगा कि नहीं आएगा। तो आज इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर होने वाली है। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इसके एंड पे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस के सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंसेस को अच्छी तरह से उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सबसे पहली जो चीज़ उर्दू शनाख्त। आप उसकी उर्दू शनाख्त कैसे कर, आपको कैसे पता चलता है कि जो आपको जुमला दिया गया उर्दू में ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही जुमला है। उसकी निशानी है कि उसके अंदर वक्त ऐड हो जाएगा। जब भी किसी जुमले के अंदर वक्त का जिक्र हो, यानी कि उसके अंदर टाइम ऐड कर दिया जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो कौन सा जुमला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला है। मिसाल के तौर पर बच्चा रो रहा है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। अगर खाली ये होता कि बच्चा रो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें क्या ऐड हो गया, वक्त। पहले ये था कि बच्चा रो रहा है, सिर्फ यही था कि बच्चा रो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कितने टाइम से रो रहा है। अगर मैं ये कहूँ बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, इसका मतलब इसमें क्या ऐड कर दिया, मैंने वक्त ऐड कर दिया। तो वक्त ऐड करने से ये कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही सबसे बड़ी निशानी है इस टेंस की कि एक तो इसके एंड पे क्या आता है, रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्टीन्यूस, क्योंकि कॉन्टीन्यूस तो है ना ये, तो एंड पे वही आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, आएगा यही कुछ एंड पे। लेकिन ये सब तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की भी निशानियाँ थी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या फ़र्क है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में वक्त ऐड होता है, जो कि उस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में ऐड नहीं होता था। ये सिर्फ इसमें ही ऐड होगा। अब एक है कि मैं यहाँ लिख दूँ बच्चा रो रहा है, एक है कि मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। तो अब फ़र्क है, अगर 2 घंटे लिखा हुआ घंटे से, अब इसके एंड पे भी रहा है ही आएगा, लेकिन यहाँ टाइम मेंशन है, तो इसलिए मैं इसको क्या कहूँगी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आप नोट डाउन कर लें, ये उर्दू निशानी है किस जुमले की, उन जुमलों की जो कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये उनकी उर्दू निशानी है। अब हम आगे देख लेते हैं कि हम इसको, सेकंड जो मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट बच्चों के लिए होता है वो होता है सिंस और फोर का इस्तेमाल। सिंस और फोर का इस्तेमाल बता के उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर जुमले का बताऊंगी कि मज़ीद क्या क्या यूज़ होगा। सबसे पहले आप देख लें, आपके पास 2 लफ्ज़ होते हैं, एक होता है सिंस, एक होता है फोर। एक तो ये बात है कि आप जितनी टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। लेकिन क्योंकि आपने स्टार्ट करना है और आपने एग्जांपल भी सॉल्व करनी है, उसके लिए मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से ये समझाना चाह रही हूँ। अगर आपके पास वक्त डिफ़ाइन हो, जैसे अगर आपको ये बताया जा रहा हो कि 2 बजे से, अगर मैं लिखूँ 2 बजे, एक चीज़ है कि मैं यहाँ लिख दूँ 2 घंटे से, एक चीज़ है मैं यहाँ लिख दूँ 2 PM या 2 AM से, फ़र्क है उसमें। आपको वक्त बताया जा रहा है, आपको डिफ़ाइन किया जा रहा है कि एक्चुअल कितने टाइम से, एक्चुअली कितने बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ पैदाइश से, मतलब एक टाइम आपको फिक्स करके बताया जा रहा है, आपको ऐसे नहीं कहा जा रहा कि 3 घंटे से, 3 बजे से, मतलब वो टाइम फिक्स है कि 3 बजे। बचपन से, उसके बाद है अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सुबह, दोपहर, शाम, सुबह से, शाम से, या दोपहर से भी आ सकता है इधर। और मज़ीद ये कि कल से, मार्च से। जैसे अब आप इसमें नोट करते जाए, मैंने हर एक एग्जांपल लिखी है, 1980 से। अब यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जांपल्स देखे हैं उनमें आप देख सकते हैं 2 बजे से, 3 बजे से, मतलब टाइम डिफाइन है। मैं ये नहीं कह रही कि 2 घंटे से। अब कौन से 2 घंटे, ये फिर हमें पता नहीं है कि कौन से, लेकिन सिंस के केस में हमें पता है कि 2 बजे से लेके अब तक, 3 बजे से लेके अब तक, पैदाइश से लेके, बचपन से, सुबह से, शाम से, कल से, मार्च, नवंबर, बुध वाले दिन से, जुमेरात से, ऐसे सारे, या 1980 कोई बहुत डिफाइंड डेट हो। जब भी आपका टाइम डिफाइंड हो तो उसके साथ आप क्या लगाते हैं, सिंस। अब मैं फोर के कुछ एग्जांपल देखती हूँ कि जब ये सारे कुछ और वर्ड्स हों तो उनके साथ हम फोर लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 घंटे से, 1 घंटा। अब आपको ये तो मालूम नहीं है ना कि कौन सा 1 घंटा। ऊपर वाले केस में तो आपको मालूम था कि 2 बजे से, 1 घंटा, 2 घंटे, 2 दिन। कौन से 2 दिन हमें पता ही नहीं है, जब तक कि वो दिन ना मेंशन करेंगे, जुमेरात या बुध, हमें डिफाइंड नहीं है टाइम। 2 दिन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लिख लें तो 10 दिन या 4 माह। अब 4 माह, कौन से 4 माह ये किसी को नहीं पता, लेकिन 4 माह अगर मैं यहाँ लिखती नवंबर से जनवरी से, तो पता होता कि कौन से, कहाँ से माह स्टार्ट हो रहे हैं। 15 साल, कौन से 15 साल नहीं पता। अगर मैं लिखती 1980 तो फिर पता चलता हाँ ये वाले 20 साल, लेकिन अभी नहीं पता।
तो इस तरह करके आप इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। अब जिनके जिनके भी उर्दू जुमलों में आपको टाइम बहुत ज़्यादा डिफाइंड दिया हो, आपको पता हो 1980 से सुबह से शाम से कितने बजे से, कौन से दिन से, कौन से महीने से, कौन से ईयर से, तो आप उसका क्या लगाएंगे, सिंस। लेकिन अगर आपको डिफाइंड नहीं है, ऑल्दो ये भी टाइम ही दिया हुआ है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन मैं आपको सिंस और फॉर के यूज़ का डिफरेंस बता रही हूँ कि 1 घंटा कौन सा 1 घंटा, हमें नहीं पता कि कौन से 1 घंटे से बच्चा रो रहा है। 2 दिन कौन से 2 दिन, जुमेरात से, जुम्मे से, हफ्ते से, नहीं पता। 4 माह कौन से 4 माह, जब तक कि आपको यहाँ ये ना दिया हो कि जनवरी से या फरवरी से। तो जहाँ पे टाइम डिफाइंड नहीं होता वहाँ पे हम फोर लगाते हैं, जहाँ पे टाइम डिफाइंड होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सिंस। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह समझ आ गया। मजीद आगे एग्जांपल करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्दर ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ये अच्छी तरह हमेशा याद रहे और आपको अच्छा यूज़ कर सकें तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, इन टेंसेस की, ये तभी आते हैं। तो उम्मीद है आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको रिमूव करने लगी हूँ। अब ये रिमूव करके मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाते हैं, उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि अब आपका ये सवाल होना चाहिए उसमें तो परफेक्ट भी है, उसमें तो कॉन्टीन्यूस भी है, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, तो ये और हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके अभी क्लियर करती हूँ। स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले जैसे कि होता है आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है, जैसे अली या दे, वी, यू, ये आएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे हमारे यहाँ पे, हैज़ बीन प्लस, या हैज़ बीन यूज़ होगा या क्या यूज़ होगा, हैव बीन। ये हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स इन द केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से थे, खाली प्रेजेंट परफेक्ट में, उसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब थे हैज़, हैव। तो अगर अब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, या तो हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे या हम हैव बीन यूज़ करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे स्ट्रक्चर में अटैच होती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म, वी आई का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या लगेगा, आई एन जी। तो यहाँ आपकी ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अगर कोई स्लीप का जुमला है तो वो स्लेप्ट नहीं आएगा, वो आएगा स्लीपिंग, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है। परफेक्ट का क्या आ गया, हैज़, हैव। कॉन्टीन्यूस का क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। उसके फ़ौरन बाद क्या लगेगा, हमारा ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे अगर कोई बच्चे सवाल हल कर रहे हैं तो जो सम्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट। जो सवाल है वो क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट, जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, सिंस और फॉर का इस्तेमाल। अच्छा, ये वाले जुमले ना थोड़े से लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जुमले टेंसेस के, परेशान नहीं होना है, बहुत आसान। फॉर और सिंस के बाद क्या आएगा, हमारा गिवन टाइम, जो हमें टाइम दिया हुआ है, मतलब जुमले में जो भी टाइम दिया हुआ है। जैसे बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, अरे मैं लिख नहीं रही हूँ एग्जाम्पल, जस्ट आपको ये स्ट्रक्चर ओवरव्यू कराने के लिए कह रही हूँ। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, द चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, द चाइल्ड, एक बच्चा, हैज़ बीन, ज़्यादा होते तो क्या होता है, हैव बीन। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग, क्राई फर्स्ट फ्रॉम आई एन जी, क्राइंग ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पे वो काम कर रहा है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग। फोर आएगा, सिंस आएगा, ऑब्वियसली फोर आएगा क्योंकि हमें डिफाइन नहीं है 2 घंटे कौन से। मैंने ये नहीं कहा बच्चा 2 बजे से रो रहा है, मैंने कहा बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, टाइम आ गया। सिंस ऑफ के बाद क्या आ गया, टाइम। बताने का मकसद ये है कि टाइम इस तरह से आएगा जुमले के एंड पे, कितनी देर से हो रहा है, बेशक सिंस आया फोर आए लेकिन कितनी देर से वो काम हो रहा है, फिर टाइम आ जाएगा। तो आपने ये स्ट्रक्चर ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लेना। अभी आप इसको फ़ौरन नोट डाउन करें ताकि जो आगे आने वाली एग्जाम्पल्स हैं आप वो इसको देख देख के सॉल्व करेंगे फिर। अच्छा, अब मैंने क्योंकि स्ट्रक्चर लिखा ही हुआ है तो मैं आपको इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी अगर यहीं पे बता दूं, आप लिख लें तीनों स्ट्रक्चर्स के। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव बनाना हो तो क्या स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव बनाना होगा तो क्या स्ट्रक्चर होगा। पहले मैं आपको नेगेटिव का बता देती हूँ, इंटरोगेटिव जब हम आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे मैं आपको फिर बता दूँगी। तो नेगेटिव के लिए सिंपली आपने ये करना है, सिंपल ये होगा कि आपने हैज़ और हैव, अगर आप हैज़ यूज़ करें उसके बाद भी, अगर आप हैव यूज़ करें उसके बाद भी आपने क्या करना है, नॉट लगा देना है। तो ये आपको कौन से जुमले बन जाएंगे, नेगेटिव। इसके अलावा आपने इस जुमले में बिल्कुल किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करने, ये एज इट इज़ ही रहेगा। आपने जस्ट हैज़, हैव के बाद क्या लगा देना, नॉट। तो मैं आपको नेगेटिव का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं लिखवाऊंगी, जुमला का स्ट्रक्चर। आपने सिंपल और नेगेटिव दोनों का इसी में एडजस्ट कर लेना। इंटरोगेटिव का इंशाल्लाह मैं आपको लिखवाऊंगी। सब्जेक्ट हैज़ के बाद नॉट, हैव के बाद नॉट, बाकी सारा ऐसे ही। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो सिंपल वाला है उसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेगेटिव की तरफ चलेंगे। अगर आप ये मेरे साथ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, ताकि आप बाद में जब खुद एग्जांपल सॉल्व करें तो आपको पता हो। वो 2 घंटे से पढ़ रही है,
अब रही है आ गया है और साथ में उन्होंने टाइम भी मेंशन कर दिया, तो हमें पता चल गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो 2 घंटे से पढ़ रही है। अब 2 घंटे यहाँ पे डिफाइंड है आपको कि कौन से 2 घंटे, नहीं पता हमें ये नहीं वो कह रहा है कि 2 बजे से या 3 बजे से पढ़ी है, 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बात क्या आएगा, 4 इस जुमले में। वो 2 घंटे से पढ़ रही है तो शी आएगा। शी, वो की इंग्लिश क्या होगी, शी। हेल्पिंग वर्ब क्या थे, हैज़ हैव, तो यहाँ हैज़ आएगा, हैव आएगा, हैज़ आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। शी हैज़ बीन, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडिंग। शी हैज़ बीन स्टडिंग, पढ़ रही है, शी हैज़ बीन स्टडिंग। अब आगे 4 आएगा, सिंस आएगा, 4 आएगा। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर कितनी देर से, एंड पे क्या आता है 4 और सिंस के बाद टाइम, अभी मैंने स्ट्रक्चर में लिखवाया 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ये हो गया हमारा एक जुमला। बहुत इजी था, आई होप आपको ये समझ आया और आप खुद भी इसको सॉल्व करने के काबिल हैं कि अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लड़के 1 घंटे से शोर मचा रहे हैं, एक और जुमला लिख लेते हैं, लड़के 1 घंटे से शोर मचा रहे हैं। अब लड़के क्या हैं, ज़्यादा हैं, ज़्यादा के साथ क्या आता है, हैव के हैज़। तो यहाँ सिंपल हम लिख लेंगे लड़के, बॉयज़ हैव बीन, लाजमी लिखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बीन आता है। बॉयज़ हैव बीन मेकिंग नॉइस, क्योंकि ING आएगा, मेकिंग आ नॉइस। कितनी देर से, 1 घंटे से, तो 4 आएगा, हमें नहीं पता कौन सा 1 घंटा है, 4 एन आर के साथ आपको पता है एन आता है, 1 घंटे से। इसमें कोई कन्फ्यूजन, आई होप कि आपको अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल सा है। एक और एग्जांपल, 2 और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सिंपल की, उसके बाद मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव की तरफ जाऊंगी। हम 5 मिनट से खबरें सुन रहे हैं, हम 5 मिनट से खबरें सुन रहे हैं। 5 मिनट डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन से वाले 5 मिनट, 2 बजे से लेके 3 बजे के घंटे के दौरान वाले 5 मिनट, 3 बजे से 4 बजे वाले के घंटे के 5 मिनट, डिफाइंड नहीं है टाइम। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी ज़्यादा है कि कम है, हम ज़्यादा हैं ऑब्वियसली, तो ज़्यादा से क्या आता है, हैव। बीन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वी हैव बीन। सुनने की इंग्लिश क्या होती है, लिसन, तो लिसन के साथ क्या आ जाएगा, ING। वी हैव बीन लिसनिंग टू न्यूज़, ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है, मैंने स्ट्रक्चर में मेंशन किया था, आएगा इसमें। वी हैव बीन लिसनिंग टू न्यूज़, आगे क्या आएगा, 4 और सिंस, तो हमने 4 लगाना है। आगे टाइम आता है स्ट्रक्चर के एंड पे, वो कितनी देर से है, फॉर 5 मिनट्स। बहुत ही ज़्यादा ईजी सेंटेंसेस हैं, आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा, आपको फिर कभी भी ये मुश्किल नहीं लगेंगे। ये मैंने 4 वाली एग्जांपल एक और डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब मैं एक एग्जांपल डिस्कस करना चाह रही हूँ सिंस वाली, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगी टाइम जब डिफाइंड होता है तो आपको कैसे पता चलता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, घोड़ा 10 बजे से तेज़ दौड़ रहा है। अब ये किसकी बात हो रही है, घोड़े की। घोड़ा एक है कि ज़्यादा है, एक है, इसका क्या आएगा, हैज़। मेन बात इसमें देखने वाली है कि 10 बजे से, 10 बजे अब क्या हो गया, अब आपको ये नहीं कह रहा घोड़ा 3 घंटे से दौड़ा, अब आप कह रहे 10 बजे से दौड़ा, मतलब टाइम डिफाइंड उसने कर दिया, तो इसमें हम सिंस लिखेंगे, द HORSE, द हॉर्स। हैज़ आएगा, हैव आएगा, एक है तो हैज़ आएगा, द हॉर्स हैज़ बीन, तेज़ दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रनिंग, तो रनिंग, तेज़ की इंग्लिश क्या होती है, फास्ट, ING आ जाएगा, फास्ट। द हॉर्स हैज़ बीन रनिंग फास्ट, कितने बजे से, सिंस 10। अब यहाँ पे आप इस तरह वाला 10 लिखेंगे, 10 o'clock। अच्छा, मैंने अक्सर देखा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो कहते हैं 10 आवर्स, वो 10 आवर्स जो होते हैं वो 10 घंटे की इंग्लिश है, घंटे की इंग्लिश क्या होती है, आवर्स। ये जो अब मैंने पीछे इतनी सारी एग्जांपल करवाई है ना, ऐसे घंटे की इंग्लिश क्या होती है, आवर्स। लेकिन अगर कोई बजे का टाइम दिया हो ना कि 10 बजे, तो वो इस तरह लिखते हैं, 10 ओ के ऊपर ये वाला कॉमा डाल के आगे क्लॉक। अगर 9 o'clock होता है तो 9 के ऊपर ये वाला कॉमा डाल के आगे 9 o'clock, इस तरह लिखते हैं। तो 10 बजे और 10 घंटे के इंग्लिश के लिखने में फ़र्क है, तो ये आपने बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं करना और ये वाली गलती नहीं करनी। तो ये आपकी एक और एग्जांपल हो गया जिसमें हमने किसका इस्तेमाल किया है, सिंस का। आई होप अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सिंपल वाले तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गए हैं। तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव की तरफ चलते हैं। तुम इतवार से स्कूल
नहीं आ रहे हो, तुम इतवार से स्कूल नहीं आ रहे हो। अब इसमें क्या है, टाइम भी है और रहे हो भी है, प्लस नेगेटिव बात भी है, तो ये हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। अब इसकी इंग्लिश किस तरह करनी है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ क्या आता है हमेशा, हैव। यू हैव के अब नेगेटिव वाले में आपको पता है हैव के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। सिंपली इसमें यही एक चेंज है, यू हैव नॉट बीन, आने की इंग्लिश क्या आती है, कम, तो कम के साथ क्या आ जाएगा, ING। यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। अब यहाँ पे सिंस आएगा कि फोर आएगा। जो लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे फोर आएगा तो वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि आपको उसने टाइम दे दिया, उसने बता दिया इतवार से। उसने ये नहीं कहा तुम परसों से स्कूल नहीं आ रहे, परसों क्या था तो फिर यहाँ पे फोर आ, उसने कहा इतवार से नहीं आ रहे, उसने टाइम डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस, संडे का एस बड़ा आएगा, सिंस संडे। यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस संडे। तो ये कितना ईजी था ये जुमला। एक और जुमला डिस्कस कर लेते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव में अब आप देख रहे हैं कि सिंपल हैव या हैज़ के बाद जो भी आपका लग रहा है उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सिंपल नॉट आ जाएगा। दर्जी सुबह से मेरा कोट नहीं सी रहा है, से मेरा कोट नहीं सी रहा है। दर्जी सुबह से मेरा कोट नहीं सी रहा है। दर्जी की इंग्लिश क्या होती है, टेलर। द टेलर, अब टेलर एक है, दर्जी है, बस एक है जो आपका काम नहीं कर रहा। द टेलर हैज़ नॉट बीन, सुबह से मेरा कोट नहीं सी रहा है, सीने की इंग्लिश क्या होती है, स्यू, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, ING, स्विंग। द टेलर हैज़ नॉट बीन स्विंग माई कोट, क्या नहीं सी रहा है, मेरा कोट, माई कोट। अब यहाँ पे सिंस आएगा, फोर आएगा, सुबह से, मतलब बता दिया उसने कि सुबह से ये काम हो रहा है, तो टाइम डिफाइंड है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सिंस। और प्लस ये कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ वर्ड्स भी लिखवाए थे, सुबह से, शाम से, डेट, इतवार से, महीनों के नाम, तो आपको उससे भी देख के पता चल जाए कि यहाँ पे सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। तो ये मैंने आपको नेगेटिव के भी दो जुमले करवा दिए हैं, बहुत ईजी हैं, बहुत आसान है, अगर आप इन्हें करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये टेंसेस खुद ब खुद आ जाएंगे, क्योंकि जब आपको स्ट्रक्चर पता चल जाता है तो आपको पता है कि अब उसमें क्या लगना है और क्या नहीं लगना। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब भी सवालिया होगा, इंटेरोगेटिव होगा, तो उसका कैसे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हैज़। जैसे कि आपको पता है जब भी कोई इंटेरोगेटिव होता है उसके अंदर जो हमारा वो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम कहाँ ले आते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं। हैज़ के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, बीन। अब यहाँ पे ये डिफरेंस है, पहले आप सब्जेक्ट लिखते थे नॉर्मल टेंस में, मतलब जो इंटरोगेटिव नहीं था, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन, हैव बीन लिखते थे। अब आपने हैज़ बीन और हैव बीन को सेपरेट कर लेना। हैज़ हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, जैसे अगर शी है, ही है, इट है, तो या किसी का नाम है, उसके बाद बीन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, वो वैसे ही रहेगी। मैं आपको इनकी पोजीशंस बता रही हूँ, आपने जगह यही रखनी है इनकी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, देन उसके बाद आपका आ जाएगा फोर और सिंस, फोर या फिर सिंस जो भी आपका यूज़ होगा टेंस में। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा टाइम, जो कि आपको दिया होगा 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 बजे से, 6 बजे से, इस तरह। ये हो गया आपका सिंपल स्ट्रक्चर जब भी आपने इंटरोगेटिव बनाना है अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये आपने स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। हैज़ है, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। अब आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऐसा ना हो कि आपको सवालिया दिया हुआ है और आप हैज़ हैव लिख के सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फॉर्म डाल रहे हैं, बीन ना लिखा तो पूरा सेंटेंस गलत है। ऑर्डर यही आपने रखना है। एक और चीज़ जो बतानी बहुत ज़रूरी है और वो आपको आगे कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए आपको यहीं पे उसको समझना होगा, वो ये है कि कुछ टाइम्स ऐसे भी होता है, एक तो कंडीशन ये हो गई, कुछ दफ़ा ऐसे भी होता है बीच में, समटाइम्स आपका जो सिंस है ना वो आपका ना जुमले के स्टार्ट में आ जाता है। अब ये थोड़ी डिफरेंट बात है कि सिंस तो हमेशा सेकंड लास्ट पोजीशन पे आता है, वो शुरू में कैसे आ सकता है। तो जब भी आपको उर्दू के जुमले में गिवन हो ना, कब का वर्ड गिवन हो, कब, काव्य कब, तो आपने उसके अंदर, क्योंकि कब की इंग्लिश होती है व्हेन, तो उस जुमले के स्टार्ट में क्या से हो जाएगा, सिंस व्हेन, फिर सब्जेक्ट, फिर बाकी का सारा जुमला, और एंड पे अल्टीमेटली क्योंकि आप शुरू में सिंस डाल चुके होंगे, एंड पे आप सिंस नहीं डालेंगे। सिंपली आपका, क्योंकि आप शुरू में सिंस डाल चुके होंगे, तो आपका जुमला जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब की ING के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका जुमला ही वहाँ ख़त्म हो जाना है, आपको सिंस फॉर और टाइम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे मैं आपको इसकी एग्जांपल देके समझाऊंगी। फिलहाल ये है कि आप, अगर मैं आपको वैसे ये बताना चाहूँ तो, टीचर कब से स्कूल नहीं जा रही हैं,
टीचर कब से स्कूल नहीं जा रही। अब इसमें उसने ये नहीं कहा कि टीचर 4 महीने से नहीं जा रही, टीचर 3 बजे से नहीं जा रही, टीचर 4 इतवार से नहीं जा रही। उसने कहा टीचर कब से स्कूल नहीं जा रही है। तो जब कब आ गया ना उर्दू टेंस के अंदर, तो आपने उसकी इंग्लिश में सिंस व्हेन, ये दोनों साथ साथ रहेंगे और ये कहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल सेंटेंस के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। आपने सिंस व्हेन शुरू में लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपका उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद आप बीन लिखेंगे, फिर प्लांटिंग लिखेंगे। अगर मैं आपको इसका भी स्ट्रक्चर लिखवा दूँ ताकि आपको आसानी रहे। सिंपल वाले का स्ट्रक्चर आपने लिख लिया जो आम रूटीन में इंटरोगेटिव रहेगा। अब अगर कोई ऐसा इंटरोगेटिव है जिसमें कब का वर्ड आ गया, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। उसमें आपने ना सिंपल ये शुरू में लिख देना है सिंस व्हेन। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनमें सिंस शुरू में आ जाता है। सिंस व्हेन लिखने के बाद आपने लिखना है हैज़ या हैव, जो भी उस जुमले में आ रहा हो। फिर आपने लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपने लिखना है बीन, फिर आपने लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर आपने लिखना है ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। बताने का मकसद यह है कि अगर इस तरह का कोई जुमला आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि सिंस आप गलत लिख लेंगे उसको। अगर आपको ये नहीं पता होगा ना कि कब आए तो आपने कैसे लिखना है। बच्ची कब से रो रही है, अब इसमें टाइम तो आ गया लेकिन ना तो उन्होंने कुछ घंटे बताए ना वक्त बताया, बच्चा कब से रो रहा है, आप ये कर लें। सिंस व्हेन हैज़ द चाइल्ड बीन क्राइंग, बस आगे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई है नहीं इसमें। अगर आपको कोई इस तरह का जुमला दिया हुआ हो, टीचर कब से पढ़ा रही है, सिंस व्हेन हैज़ टीचर बीन टीचिंग। अगर ये हो गया सिंपल यहाँ तक। अगर मैं ऑब्जेक्ट वाला एक जुमला ऐड करूँ, टीचर बच्चों को उर्दू कब से पढ़ा रही है, सिंस व्हेन हैज़ टीचर, सब्जेक्ट है ना टीचर, बीन टीचिंग उर्दू टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सिंपल हो जाएगा। कब आएगा तो आपने सिंस व्हेन को उठा के शुरू में ले आना है, फिर हैज़ आप लगाना है, फिर सब्जेक्ट भी बीन। इसे नोट डाउन कर लें क्योंकि ये आगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपने उर्दू जुमलों को बहुत केयरफुली रीड करना है कि उनके अंदर किस तरह की हमारी, एक तो सिंस वर्ड कैसा लगेगा। एटलीस्ट आप उर्दू जुमलों को ना 3 से 4 दफ़ा पढ़ा करें, रिकमेंडेड तो यही है। क्या वो 10 मिनट से दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अगर तो आप ये जुमला मेरी वीडियो पॉज करके इसको खुद लिख लें तो ये बहुत अच्छा है। आप अपनी रजिस्टर्स जो लेके बैठे हैं, अपने रजिस्टर्स लाजमी लेके बैठा करें, उसमें आप इसको नोट डाउन करें, यहाँ से देखते रहें और उसके बाद आप इसकी इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करें। वीडियो को पॉज कर दें और इसको खुद से करें ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। मैं अपनी वीडियो आगे कंटिन्यू करती हूँ। क्या वो 10 मिनट से दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। 10 मिनट आगे इसका मतलब यहाँ तो सेंस आना है। पहली बात, क्या वो 10 मिनट से दरवाजे पर दस्तक दे रही है, क्या ये रही है तो एक ही लड़की है, इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हैज़, हेल्पिंग वर्ब आता है ना सबसे पहले इंटरोगेटिव के शुरू में। हैज़ शी के बाद क्या आएगा, बीन। हैज़ शी बीन, नॉक होता है खटखटाना या दस्तक देना, उसका क्या आ जाएगा, आईएनजी। हैज़ शी बीन नॉकिंग एट द डोर, ऑब्जेक्ट आ गया जिस पे काम हो रहा है। यहाँ पे आप बताएं सिंस आएगा कि 4 आएगा। 4 आएगा क्योंकि 10 मिनट हमें नहीं पता कि कौन सा 10 मिनट। उसने ये नहीं कहा कि वो 10 बजे से दे रही है या 9 बजे, तो 10 मिनट रैंडमली अब कोई भी हो सकते हैं। 4 10 मिनट्स, कितना इजी था ये। और प्लस ये कि आपने एंड पर क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना, इससे पूरा टेंस गलत हो जाता है, सेंटेंस। तो ये हमने इंटरोगेटिव की एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया। अगर आपका भी जो आपने लिखा था वो बिल्कुल सेम है तो वेरी गुड, आपने इसको समझ लिया है। अगर अभी भी आपकी कुछ गलतियाँ तो हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करें, आप उसको भी प्रैक्टिस कर लें। क्या तुम फरवरी से ये किताब पढ़ रहे हो। फरवरी आ गया, इसका मतलब किसी मंथ का जब नाम मेंशन हो तो उसमें क्या आता है, सिंस। क्या तुम फरवरी से किताब पढ़ रहे हो। क्या तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो आपको पता है यू के साथ क्या आता है, हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक, ये किताब, हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक। फरवरी से सिंस फेब्रवरी का एफ बढ़ाएगा क्योंकि मंथ नेम है। एक्सक्यूज फॉर माई राइटिंग। तो ये आपके पास जुमला बन गया एक पूरा, हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक सिंस फेब्रवरी। ये भी बहुत आसान था। आई होप आपको ये वाला अब समझ में आ गया होगा। अब एक ऐसी एग्जांपल डिस्कस करने जा रही हूँ मैं कि जिसके अंदर आपके पास क्या आएगा, सिंस जो है वो जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा। बता इसलिए रही हूँ ताकि आपको आइडिया और आप मेंटली प्रिपेयर रहें। अली कब से पढ़ रहा है। अब ये क्या है, इंटरोगेटिव है, रहा है इसका मतलब, और कब से टाइम भी आ गया, रहा भी आ गया, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव। अली कब से पढ़ रहा है। आपको इसका अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया कि आपने इसको किस तरह से अरेंज करके लिखना है। कब से पढ़ रहा है, सिंस व्हेन
अली का ए बड़ा आएगा, अली नहीं आएगा पहले, यही गलती। सिंस व्हेन हैज़, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। इवन कि इन स्टार्टिंग जब मैं अपनी बिल्कुल इनिशियल क्लासेस में थी, जब मैंने टेंथ से स्टार्ट किए थे, तो मैं हमेशा सिंस व्हेन अली लिख देती थी। आपने ये हमेशा याद रखना, आपने अपने स्ट्रक्चर को ज़रूर सामने रख के फिर इंग्लिश कन्वर्ट करनी है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर ज़ुबानी याद हो जाएगा। सिंस व्हेन हैज़ आएगा, हैज़ के बगैर अली लिख देंगे तो पूरा जुमला गलत है। सिंस व्हेन अली, हैज़ इसलिए आया क्योंकि अली सिंगुलर है। सिंस व्हेन अली हैज़ अली बीन, कब से पढ़ रहा है, बीन स्टडिंग। सिंस व्हेन हैज़ अली बीन स्टडिंग, अली कब से पढ़ रहा है, ये इसकी इंग्लिश है। अगर मैं यहाँ लिखती अली कब से ये किताब पढ़ रहा है, ये किताब, अगर मैं यहाँ लिख देती ये किताब, तो फिर वो किस तरह से होता। सिंस व्हेन हैज़ अली बीन स्टडिंग ये किताब, दिस बुक, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल से पहले क्या आ रहा है, सिंस व्हेन के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा है। तो स्ट्रक्चर सामने रखेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और आप इजीली इसको हल कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का सिंपल, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सब कुछ कवर कर लिया। आज हमने इसमें पढ़ा कि सिंपल टेंस कैसे होते हैं, फिर हमने देखा कि नेगेटिव टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के कैसे होते हैं, फिर हमने देखा जो सवालिया होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्टीन्यूअस के कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। यह बहुत ईजी है, अगर जिन बच्चों को भी मुश्किल लगता है वो सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करें, गूगल से उठा लें, इंटरनेट से, किसी भी बुक से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की उर्दू एक्सरसाइजेज उठा लें, उनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें। यूट्यूब पे, गूगल पे बेतहाशा प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स पड़ी हैं, तो आप उनसे प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छी तरह से इंशाल्लाह आप इसको कवर कर लेंगे। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पास्ट इंडेफिनेट के टेंस के साथ, और उस पर पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगी जिसके अंदर मैं सिंपल टेंस, नेगेटिव टेंस और इंटरोगेटिव टेंस को पास्ट इंडेफिनेट के डिस्कस करूंगी। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।